मानेसर नगर निगम का पहला चुनाव, पहला प्रत्याशी और पहली टिकट और पहली बार। अब देखना होगा जनता किसको करेगी प्यार। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच है, जो कि मानेसर नगर निगम चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। इनका नाम सुंदरलाल है और कहते हैं कि अपने मानेसर इलाके को भी सुंदर बना दूंगा। ये बात सच है सुंदरलाल जी? 100%। जब हम अपने गांव को सुंदर बना सकते हैं बतौर सरपंच रहते हुए, तो मानेसर नगर निगम को भी सुंदर बनाएंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, क्योंकि 30 साल मेरे पिताजी ने दूध बेचने का कार्य किया है और साइकिल से कड़ी ले जाने का काम करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की ऐसी पार्टी है जहां दूध बेचने वाले के बेटे को भी यहाँ टिकट देकर मानेसर नगर निगम का मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है, उसको चुनाव लड़ा दिया जाता है। सुंदरलाल जी, केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार हरियाणा में भाजपा की, और नगर निगम मानेसर में अगर भाजपा का मेयर आता है तो ये जो चेन है, ये विकास कार्य को केंद्र से लेकर इस इलाके तक लाने में कितना आसान, कितनी रफ्तार देगा? देखिए, माननीय मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, माननीय नायब सिंह सैनी जी के हाथ में प्रदेश सुरक्षित है। उसी तरीके से कमल के फूल के हाथ में नगर निगम मानेसर सुरक्षित है। और तीनों इंजन जब मिल जाएंगे, तीनों इंजन मिलकर जब काम करेंगे, तो स्वाभाविक बात है ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद एक तरफा विकास होंगे। अगर अभी की बात करें तो मैं अभी मानता हूं, मुझे इस बात को स्वीकार करने में गुरेज नहीं है, जितने विकास कार्य नगर निगम मानेसर बनने के बाद होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए। लेकिन नगर निगम के चुनाव नहीं हो पाए, वो सबसे गंभीर विषय था। अब शहर को अपनी छोटी सरकार मिल जाएगी, तो आने वाले, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम चुनाव के 10 दिन बाद यहाँ की दिशा दशा बदल देंगे। देखिए, कोई भी चीज़ है उसको समझने में, उसको करने में समय लगेगा, लेकिन हमें अनुभव है कि हमने सरकार के साथ मिलकर बतौर सरपंची में काम किया था। तो हम नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर तालमेल बना के ये काम कराएंगे। और मेरा अपना मानना है कि 3-1 महीने में तो जो छोटे मोटे काम हैं, जहाँ ये रोड के गड्ढे वड्ढे भरने हैं या और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन सभी का करेंगे। और जो बड़ी समस्याएं हैं उससे 1 से 1.5 साल में उन समस्याओं का निवारण करेंगे, उनका समाधान करेंगे। और 1.5 से 2 साल में मानेसर नगर निगम कैसे खुशहाल हो, कैसे देश का सबसे अच्छा निगम बने, उस विषय पे सबके साथ। मानेसर इलाके में अफसरशाही शासन जो नगर निगम में रहा और अब चुनाव आए हैं, तो ऐसे में अब चुनाव के उपरांत अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो अफसरशाही शासन से जो लोग परेशान थे उसको कैसे खत्म करें? अफसर सुनेंगे आपकी? नहीं, जब लोकल बॉडी के चुनाव हो जाएंगे, शहर को अपनी सरकार मिल जाएगी, तो निश्चित सी बात है कि अधिकारियों की मनमानी समाप्त हो जाएगी। और अधिकारियों से हमें काम कराना आता है, हमने बतौर सरपंच भी कराए थे और आगे भी उनके साथ मिलकर कराएंगे, मजबूती से कराएंगे। आप निश्चिंत रहो, नगर निगम मानेसर देश का भविष्य है और इसको खुशहाल बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे। और बहुत ज्यादा लंबे समय में, क्योंकि मानेसर नगर निगम एक बहुत छोटा और सीमित दायरा है, जिसमें 77 सेक्टर से लेकर 99 तक का शहरी क्षेत्र, 30 गांव की पहली टिकट पहली बार में आप ले आए हैं। आपको पता है मानेसर गुड़गांव शहर के अंदर मेट्रो की दबाकर चर्चा हो रही है, खूब चर्चाएं हो रही हैं इस चुनाव के अंदर। तो माना जा सकता है कि सुंदरलाल सरपंच 5 सालों में कोई ना कोई झलक तो मेट्रो के लोगों तक पहुंचा पाएगा। मेरा प्रयास रहेगा, जो हमारी कलम में पावर होगी वो काम करेंगे। और मेरी पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा दावेदार भारतीय जनता पार्टी के पास थे, तभी तो इस टिकट पे इतना चिंतन मनता हुआ। मैं ये नहीं कहता, मेरे सामने जितने भी मेरे साथी थे वो सारे मजबूत दावेदार थे, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने मुझ पे भरोसा जताया। मैं और मेरे जितने भी टिकट मांगने वाले साथी थे, ऊंची इमारतों के गढ़ में आप खड़े हैं। कहते हैं कि जो ऊंची इमारतों में जो लोग रहते हैं वोट डालने में गुरेज करके छुट्टी पर चले जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आप देखना, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा। उनको पहली बार अपने शहर की छोटी सरकार चुनने का मौका मिला है। और जैसा लोकसभा के चुनाव में मतदान हुआ था, जैसा विधानसभा के चुनाव में मतदान हुआ था, उसी तरीके से इस निकाय चुनाव की छोटी सरकार में शहर का मतदान रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मेयर प्रत्याशी मानेसर से भाजपा पार्टी के सुंदरलाल सरपंच। सीधे तौर पर जिनका कहना है कि जो ऊंची इमारतों में लोग रहते हैं वो लोग अपनी इमारतों से निकलेंगे और उनके लिए मतदान करेंगे। साथ ही साथ विकास कार्यों को गति देने की अगर बात कहें तो अफसरशाही के ऊपर अब कहीं ना कहीं एक लगाम लगाई जा सकेगी और अफसरशाही को खत्म कर अब लोकल बॉडी के जो ये चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर सुंदरलाल सरपंच जीत कर आते हैं तो अपने इस इलाके का जो तस्वीर और तकदीर है उसको बदलने का काम ये करने वाले हैं। धन्यवाद।